Hello everyone, this is Monalisha. Welcome to our channel. In today's class, we'll discuss about regular reflection and diffuse reflection of light. बच्चों, हमने प्रीवियस क्लासेस में रिफ्लेक्शन डिस्कशन किया हुआ था, लाइट, द नेचर ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है अभी तक तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. यू कैन गो थ्रू दैट. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट रेगुलर रिफ्लेक्शन फर्स्ट. Regular reflection says that parallel incident rays remain parallel even after reflection and go in one direction. See the figure first. ये बोल रहा है पैरेलल इंसिडेंट रेज रिमेन पैरेलल इवन आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड गो इन वन डायरेक्शन. तो ये हम एक सरफेस ले लेंगे विच विल बी द मिरर सरफेस. ठीक है, हमें पता ही है अगर मिरर सरफेस में कोई भी लाइट रे इंसिडेंट करता है तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इट विल रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम दैट सरफेस. यस, ये हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा ही हुआ था. तो रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलता है अगर पैरेलल इंसिडेंट रेज आते हैं तो अगर इंसिडेंट रेज पैरेलल होंगे तो उनके रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल ही होंगे. तो उनके रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल ही होंगे एंड वो सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रेज एक ही डायरेक्शन में जाएंगे. ठीक है, सो दिस इज रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. व्हाट विल बी द अदर पॉइंट्स अबाउट रेगुलर रिफ्लेक्शन बच्चों? ये और कौन से सरफेस में अकर हो सकता है? एक तो हमने मिरर सरफेस ले लिया, और कौन सा सरफेस हम ले सकते हैं? और यहाँ पर एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस ले सकते हैं. कोई भी सरफेस अगर हाईली पॉलिश्ड होगा तो वहाँ पर भी रेगुलर रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा. और हमारा स्टील वाटर सरफेस होगा, जो वाटर हमारा वेव ही नहीं रहेगा, वहाँ पर भी रेगुलर रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा. कैसे प्रोड्यूस होगा? क्योंकि सारे उनके रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल होंगे एंड दे विल गो इन वन डायरेक्शन. राइट. और एक पॉइंट्स हम रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में क्या लिख सकते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में यहाँ पर आप देख सकते हो क्या चीज़ कॉमन होगा, क्योंकि ये सारे केसेस में ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन होता है. ये सर नो, मिरर सरफेस में हमें अपना इमेज दिखाई देता है. वैसे भी हाईली कोई भी मेटल सरफेस हो गया, पॉलिश्ड मेटल सरफेस हो गया, वहाँ पर भी हम अपना इमेज देख पाएंगे. स्टील वाटर सरफेस हो गया, वहाँ पर भी हमें अपना इमेज दिखाई देता है. राइट. तो ये सारे पॉइंट्स हो गए अबाउट रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ light. So let's see the points here. What we have discussed now, regular reflection of light occurs from smooth surfaces like plane mirror surface, highly metal surface and still water surface. अभी हमने डिस्कशन किया हुआ है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रोड्यूसेस क्लियर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. वो ऑब्जेक्ट का क्लियर इमेज प्रोड्यूस करेगा. सो दीज आर ऑल अबाउट रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. कम टू द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. इसको हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शंस भी बोलते हैं बच्चों. तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन सेज दैट पैरेलल इंसिडेंट रेज डोंट रिमेन पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन. ये बोल रहा है जो पैरेलल इंसिडेंट रेज आएंगे वो रिफ्लेक्शंस के बाद पैरेलल नहीं होंगे. दे आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस. वो चारों तरफ डिफरेंट अलग अलग डायरेक्शंस में स्कैटर हो जाएंगे. लेट्स सी द फिगर हियर. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, अगर इंसिडेंट रेज बच्चों यहाँ पर पैरेलल होंगे बट उनके रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल, वो हमारे रेगुलर रिफ्लेक्शन जैसा पैरेलल नहीं होंगे, वो अलग अलग डायरेक्शंस में स्कैटर कर जाएंगे. अगर एक ए डायरेक्शन में जाता है, एक ए डायरेक्शन में जाएगा, अनदर वन विल गो टू दिस डायरेक्शन, अनदर विल गो टू दिस डायरेक्शन. सो ऐसे ही ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर हो जाएंगे. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. व्हाट विल बी द अदर पॉइंट्स अबाउट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन देन? ये कौन से सरफेसेस में अकर होगा? ऑब्वियसली जितने सारे रफ सरफेसेस है ना, एनी रफ सरफेसेस दैट इज कैन टेक दिस पेपर, ब्लैक बोर्ड, चॉक, टेबल, चेयर, वॉल, फ्लोर, वट एवर द सरफेस इट विल बी, जिसमें इरेगुलरिटीज प्रेजेंट होते हैं उसमें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होंगे. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के केस में इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा. क्यों? क्योंकि क्या हम ये जो पेपर है ये इसमें इरेगुलरिटीज प्रेजेंट होते हैं. क्या ये पेपर में हमें अपना इमेज दिखाई देता है? क्या वॉल में हमें अपना इमेज दिखाई देता है? नो. सो ये सारे केसेस में डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा एंड नो इमेज विल बी फॉर्म्ड इन दिस केस ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. क्यों? क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, वो सारे डायरेक्शंस में स्कैटर हो जाएंगे. दैट्स वाई नो इमेज विल बी प्रोड्यूस्ड इन दिस केस.
See the points here. It takes place from rough surfaces like paper, cardboard, chalk, table, chair, wall, etc. No image is formed in this case because light rays falling on rough surfaces scattered in ऑल डिरेक्शंस. अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट है बच्चों, ये जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का केस है, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल नहीं है, सारे डिरेक्शंस में स्कैटर करते हैं, तो क्या ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को डेविएट करेगा? नो, नॉट एट ऑल. ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को डेविएट नहीं करेगा बिकॉज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है इट इज़ एन यूनिवर्सल लॉ. ये जो सारे डिरेक्शंस में स्कैटर करना इट इज ओनली ड्यू टू द इरेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस और रफ सरफेस की वजह से है. ये लॉ को डेविएट नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? अगर हम एक पॉइंट को लेंगे, सपोज हमने ये पॉइंट लिया है, तो ये पॉइंट में क्या होगा, यहाँ पर इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर हम वो सिर्फ एक पॉइंट लेंगे, कौन सा पॉइंट लेंगे? द इंसिडेंट पॉइंट. ठीक है, तो सारे केसेस में ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को डेविएट नहीं करेगा, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को एक्सेप्ट ही करेगा. रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इमेज. पहले हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज ऑब्जेक्ट? द वर्ड ऑब्जेक्ट हैज ए स्पेशल मीनिंग इन दिस चैप्टर. व्हाट विल बी इट्स डेफिनेशन? एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज इधर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाय इट. जिसके पास खुद का लाइट हो और वो किसी और की लाइट को रिफ्लेक्ट करता हो, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल ए बल्ब, ए कैंडल, इनके पास खुद का लाइट रेज होता है, दे गिव आउट देयर ओन लाइट रे. बट एरो, ट्री, बुक, ये पेन ले लो, ये क्या करते हैं? दूसरों की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. सो ऑल दीज आर कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ओनली. तो ये जो ऑब्जेक्ट है बच्चों, यहाँ पर अगेन टू टाइप्स के होते हैं. एक तो हो गया पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट रहता है, अनदर वन इज एक लार्ज साइज का ऑब्जेक्ट रहता है. ठीक है, एक पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट रहता है और एक लार्ज साइज का ऑब्जेक्ट रहता है. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर ऑब्जेक्ट. देन कम टू द इमेज. The definition of image says that it is an optical appearance produced when light rays coming from an object are reflected from a mirror. For example, when you look into a mirror, जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं, हमारा चेहरा दिखाई देता है, yes or no? तो यहाँ पर our face हो गया ऑब्जेक्ट and what we see in the mirror वो हो गया हमारा इमेज. अगर सिंपल लैंग्वेज में हम उसको डिस्क्राइब करना चाहें बच्चों, इमेज इज फॉर्म्ड. इमेज का फॉर्म होता है व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट. जब लाइट रेज एक ऑब्जेक्ट से पास करते हैं एंड पास करने के बाद वो मीट करते हैं और अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए मिरर. समझ में आया? नहीं समझ आया? लेट्स सी हियर. सो दिस इज ए प्लेन मिरर. मिरर सरफेस हम लेते हैं. ठीक है, तो इमेज किसका बनता है? ऑब्जेक्ट का ही इमेज बनता है. यस और नो? सपोज यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एंड एक ऑब्जेक्ट से हमें पता है कि सो मेनी लाइट रेज यहाँ पर आते हैं. कहाँ पर स्ट्राइक करेंगे? मिरर सरफेस में स्ट्राइक करेंगे, जिसको हम लोग इंसिडेंट रेज बोलते हैं. एक चीज़ आपको ध्यान रखना है बच्चों, चाहे कितने सारे रेज आ जाए एक ऑब्जेक्ट से, हमें एटलीस्ट 2 रेज की ज़रूरत होता है इमेज फॉर्मेशन के लिए. कितने रेज की ज़रूरत होते हैं? एटलीस्ट 2 रेज चाहिए होता है. कितने रेज चाहिए होते हैं? 2 रेज चाहिए होते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए. राइट, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया. इनमें से तो कई सारे रेज यहाँ पर आके स्ट्राइक करेंगे मिरर सरफेस में, बट वी नीड ओनली 2. तो यहाँ पर हम 2 इंसिडेंट रेज लेते हैं जो मिरर सरफेस में स्ट्राइक करता है. तो हमें पता है आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इट विल क्या करेगा? रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम दैट सरफेस, है कि नहीं? रिफ्लेक्ट करेगा. तो ये दोनों उनके रिफ्लेक्टेड रेज हो गए. तो रिफ्लेक्ट करने के बाद ये क्या करेंगे? मिरर के पीछे और बिहाइंड द मिरर मीट करेंगे. तो यहाँ पर जहाँ उनका इंटरसेक्शन हो गया और जहाँ उनका मीटिंग पॉइंट हो गया और दे अपीयर टू मीट, यहाँ पर होगा उनका इमेज फॉर्मेशन. ठीक है, तो यही डेफिनेशन बोलता है कि इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट और अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर. अब समझ में आया इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है? नेक्स्ट इज आर types of images. So there are mainly 2 types of images. One is real image, another one is virtual image. तो real image हम किसको बोलेंगे? तो image which can be obtained on screen. जो screen में फॉर्म होगा उसको हम लोग
रियल इमेज बोलेंगे, राइट। कौन से स्क्रीन में फॉर्म होगा? इन ए सिनेमा हॉल वी सी द रियल इमेज इज फॉर्म्ड। जो हम एक्टर एंड एक्ट्रेस का पिक्चर देखते हैं बच्चों, दैट इज नथिंग बट द रियल इमेज ओनली। See the points here. A real image is formed when light rays coming from an object actually meet at a point after reflection from a mirror. मिरर से रिफ्लेक्शन करने के बाद एक्चुअली वो जहाँ पर मीट करते हैं, रियल में जो मीट करते हैं, उनको हम लोग रियल इमेज बोलते हैं। एंड वो सिर्फ स्क्रीन में ही फॉर्म होता है। एंड रियल इमेज कहाँ कहाँ फॉर्म होगा? बाय ए कॉन्केव मिरर एंड बाय कॉन्वेक्स लेंस। जब हम लोग ये मिरर एंड लेंस के बारे में पढ़ेंगे, विल स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेजेस विथ द हेल्प ऑफ रे डायग्राम्स ओनली। रे डायग्राम्स के थ्रू ही हमें तब समझ में आएगा। अनदर वन इम्पोर्टेंट पॉइंट बच्चों रियल इमेज के बारे में ये है कि रियल इमेज जितने सारे होते हैं वो इन्वर्टेड होते हैं। सो रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, वो उल्टी होती हैं, ठीक है। जैसे कि हम सपोज सिनेमा हॉल में हमारा रियल इमेज देखते हैं, कोई भी एक्टर एंड एक्ट्रेस का, एक्चुअली जो लाइट रेज वहाँ पर फॉल होता है ना, सपोज ये सिनेमा स्क्रीन है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट खड़ा है, तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर उल्टी होगी, ठीक है। तो वहाँ से जब लाइट रेज यहाँ पर फॉल होता है सिनेमा स्क्रीन में, तो हमें यहाँ वो सीधी दिखाई देती है, ठीक है। तो रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। नेक्स्ट इज आर वर्चुअल इमेज और अनरियल इमेज। तो ऑब्वियसली इट विल बी अपोजिट टू द रियल इमेज। तो वर्चुअल इमेज क्या है? द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, जो स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं होगा, एंड इट कैन ओनली बी सीन बाय लुकिंग इनटू ए मिरर। जब हम मिरर में अपने आप को देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, दैट इज वन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल इमेज। वी कैन से दैट वर्चुअल इमेज इज एन इल्यूजन एक्चुअली, ठीक है। ये एक इल्यूजन है। इल्यूजन हम क्यों इसको बोलते हैं? क्योंकि जो लाइट रेज ऑब्जेक्ट से फॉल होता है बच्चों, सपोज हम अपना फेस ले लेते हैं, तो फेस से जो लाइट रेज फॉल होगा वो क्या करेगा? एक्चुअली उनके रिफ्लेक्टेड रेज मिरर के बिहाइंड मीट नहीं करते हैं, इंस्टेड दे अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट, ठीक है। वो अपीयर टू मीट है, एक्चुअली वो मीट नहीं करते हैं रिफ्लेक्शन के बाद फ्रॉम ए प्लेन मिरर। सो दिस इज नोन एज वर्चुअल इमेज ओनली। सो वी कैन से दैट ये जो प्लेन मिरर है हमारा, इट इज ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। Come to the next point, a plane mirror always forms virtual image. प्लेन मिरर ही हमेशा वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करेगा। और कौन कौन सा मिरर इमेज प्रोड्यूस करेंगे? एक कॉन्वेक्स मिरर भी होगा, एज वेल एज कॉन्केव लेंस भी वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करेंगे, ठीक है। अनदर वन इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट जितने सारे वर्चुअल इमेजेस होते हैं, दे ऑल आर इरेक्ट। वो क्या होते हैं? इरेक्ट होते हैं। इरेक्ट का मतलब क्या है? सीधी होती हैं, ठीक है। वर्चुअल तो एक हो गया, अनरियल और इमेजिनरी वी कैन से दैट। एंड इरेक्ट क्या है? बिल्कुल हमें सीधी दिखाई देती है। सपोज ये प्लेन मिरर हमारा हो गया, तो यहाँ पर जैसे कि ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, सपोज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, तो आज इट इज हमें अपना इमेज दिखाई देता है कि नहीं मिरर में, ठीक है। तो एज इट इज हमें ये अनरियल इमेज दिखाई देता है, बट बिल्कुल सीधी दिखाई देती है, जैसा है वैसा ही दिखाई देता है हमें, ये हमें उल्टी नहीं दिखाई देती। दैट इज नोन एज वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट इज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है बच्चों, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अभी हमने डिस्कशन किया था, हमारा जो प्लेन मिरर में इमेज बनता है वो बिल्कुल इमेजिनरी है, दे अपीयर टू मीट बिहाइंड द मिरर एंड बिल्कुल सीधी होती हैं, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल। ऑफ कोर्स जो साइज़ के हम मिरर के फ्रंट में खड़े रहते हैं, वही साइज़ की इमेज हमारा फॉर्मेशन होता है, ज़्यादा मोटा और पतला नहीं लगता। सो कम टू द थर्ड पॉइंट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस आर इक्वल। ऑब्वियसली जितने डिस्टेंस में हम इन फ्रंट ऑफ द मिरर खड़े रहेंगे, हमारा इमेज उतने ही डिस्टेंस में वहाँ पर बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए, अगर ये हमारा मिरर है, तो यहाँ पर सपोज हम 5 सेंटीमीटर फ्रंट में खड़े हैं, डिस्टेंस में खड़े हैं, तो यहाँ पर भी हमारा इमेज फॉर्म होगा 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस में है कि नहीं। सो वी कैन से द टोटल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज कितना हो जाएगा? 5 + 5 कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये सर नो,
तो ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस आर इक्वल. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. द इमेज इज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड. जो प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन होता है वो लैटरली इन्वर्टेड होते हैं. तो लैटरल इन्वर्सन क्या है, आप लोगों ने ऑलरेडी अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा ही हुआ है. द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बिकम लेफ्ट साइड ऑफ इमेज एंड लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बिकम राइट साइड ऑफ इमेज. सो ये जो साइड का चेंज होना बच्चों ऑब्जेक्ट का एंड इमेज का, मिरर इमेज का, उसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्सन. सी द फिगर हियर. सो ये जो लैटरल इन्वर्शन का फेनोमेनन है बच्चों, इट इज़ ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ओनली. ये चीज़ को याद रखना है. ये किसके वजह से होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के वजह से ही लैटरल इन्वर्शन होता है. ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो वैसे ही लैटरल इन्वर्सन में चेंज ऑफ साइड होता है. तो अगर हम कोई लेटर को यहाँ पर अगर लिखना चाहेंगे, कोई भी वर्ड लेते हैं, सपोज रेड हमने लिया, तो इसको लैटरल इन्वर्सन में हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे. डी पहले आएगा, देन ई आ जाएगा, देन यहाँ पर आर ऐसे आ जाएगा. सो वी कैन राइट दिस. वैसे ही आप लोगों ने देखा होगा कि एम्बुलेंस जो हॉस्पिटल वैन्स जाता है वो कैसे, उनका जो राइटिंग लेटर्स का जो फॉर्म होता है वो कैसे होता है, मिरर इमेज के फॉर्म में होते हैं. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम कोई भी कार और कोई भी बाइक हम लोग ड्राइव करते रहते हैं तो हमारे रियर व्यू मिरर में हमें बिल्कुल वो सीधी दिखाई देगी. कम टू द यूजेस ऑफ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर कहाँ कहाँ पर यूज होता है. इट इज़ यूज टू सी आर सेल्फ. हमें अपने आप को देखने के लिए प्लेन मिरर की ज़रूरत होती है कि नहीं. सेकेंड पॉइंट में इट इज़ यूज टू फिट एट ब्लाइंड टर्न्स ऑफ सम बिजी रोड्स. बिजी रोड्स में जो ब्लाइंड टर्निंग्स होते हैं बच्चों, वहाँ पर भी प्लेन मिरर का यूज होता है टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स. क्योंकि वहाँ पर हमें अदर साइड्स में कौन से व्हीकल आते हैं वो दिखाई नहीं देता. अगर प्लेन मिरर वहाँ पर लगा होगा तो वी कैन ईजिली सी एंड वो एक्सीडेंट को प्रिवेंट भी करता है. नेक्स्ट यूज़ क्या है, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग पेरिस्कोप्स. पेरिस्कोप्स बनाने के लिए भी हमारे प्लेन मिरर की ज़रूरत होती है. पेरिस्कोप्स के बारे में आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है. पेरिस्कोप्स का यूज क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट पैटर्न्स, है कि नहीं. तो ये है सारे यूजेस ऑफ प्लेन मिरर. In today's class, we have discussed about the regular and diffuse reflection, what is object, what is image, what are the types of images, the image formed in a plane mirror, what are the characteristics of plane mirror, and what are the uses of plane mirror. In the next class, we will discuss about the spherical mirrors. See you in the next class. Thanks for watching this video.